एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज के रीडिंग में हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, आज की ट्रू फीलिंग्स। ये एक टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। ये वीडियो कभी भी आपके नजर के सामने से गुजरे, आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। एंड ऑल्सो रिएक्ट साइन रीडिंग है एंड सबसे सारी चीजें मैच कर जाए जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, आई नो, बट स्टिल ये बोलना जरूरी होता है क्योंकि आप लोग 100 चीजें बोलने लगते हो, मुझसे ये हो रहा है, मेरा तो ये नहीं है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। जो चीजें रेजोनेट नहीं करती है उसको छोड़ दीजिए। जबरदस्ती उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टाइमलेस है। कभी भी आपके सामने से गुजरे, आपके नजर के सामने से ये वीडियो गुजरे तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओगे। एंड ऑल्सो रिएक्ट साइन रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो रीडिंग के दौरान लड़का लड़की कहूँ उसमें ध्यान ना देके आपके पार्टनर के एनर्जीज पे ही सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिएगा। एंड किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। कॉल रीडिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 Jan। आप 2 Jan से बुकिंग कर सकते हो, 3 Jan से आपको रीडिंग मिलेगी। एंड इस दौरान अगर आपको क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करवानी है उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। एंड रीडिंग को डिलीवर करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उसको ध्यान में रख के ही मैसेज करना। पहले से ही 100 सवाल मत करना कि कब रीडिंग मिलेगी, कब रीडिंग मिलेगी। अरे भाई, पहले बुकिंग करोगे उसके बाद ही मैं कंफर्म कर पाऊंगी ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि पेन बुकिंग करके रख दूं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एंड आई बी इन माई हॉलीडेज, तो आपको पहले से ही ध्यान में रख के ही मैसेज करना कि मुझे टाइम लग जाएगा रीडिंग को डिलीवर करने में। अभी रीडिंग को हम शुरू करेंगे। आपने क्या करना है, आपके पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करना है। मैं शफलिंग को शुरू करने वाली हूँ। बार बार उनका नाम लेते रहना है, अपने मन ही मन उनको ध्यान करना है, उनके बारे में सोचना है, उनकी आंखें इमेजिन करने की कोशिश करो, उनकी स्माइल को इमेजिन करने की कोशिश करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊँ। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के आज के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के आज के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उस व्यक्ति के आज के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज मुझे बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उनके आज के ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उनके आज के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। द सन, लियो, 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, High Priestess, Pisces, 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Wheel, Hangman, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, 6 of Pentacles, Knight of Cups, and Cancer, Scorpio, Pisces, and Aries, Leo, Sagittarius, 5 of Pentacles, the World। फैमिली के साथ शायद कोई ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलिंग के बारे में कुछ सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 7 of Swords। 7 of Swords की एनर्जी क्यों आई है इनके आज के करंट फीलिंग्स में, इनके आज के ट्रू फीलिंग्स में। 7 of Swords क्या कर रहा है। 10 of Swords, King of Pentacles, Strength, Leo very strongly, Aries very strongly, Pisces very strongly, Aries, Leo, Sagittarius भी है, Taurus, Virgo, Capricorn, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइंस ही आ चुके हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की मैं अगर बात करूं इनकी आज की ट्रू फीलिंग्स की, हो सकता है कि इन्होंने आपसे कोई एंडिंग वेंडिंग की थी।
ठीक है, या ऑलरेडी आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी तक कांटेक्ट में नहीं आ पाए हो, या कांटेक्ट में आने के बाद भी कुछ लोगों के केस में मैं देख पा रही हूँ कांटेक्ट के आने के बाद भी नो कांटेक्ट का सिनेरियो बन चुका है, जिसके कारण आपके मन में शायद ये सवाल हो रहे हैं कि शायद ये व्यक्ति धोखेबाज है, शायद ये झूठा है, धोखेबाज है, या शायद ये अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप इनके प्यार पे भी शक करते हुए नजर आ रहे हो। शायद ये अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या आपके मन में ऐसी शंका पैदा हो गई है कि ये व्यक्ति आपको कुछ कभी डिलीवर करेंगे नहीं। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से इमोशनल नजर आ रहे हो, आज के दिन आपको रोने का मन कर रहा है, आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, पता नहीं, आई एम सो सॉरी यार, मैंने हिला दिया इसको। ओके, सो शायद आपके मन में ऐसा हो रहा है कि ये आपको क्यों धोखा दिए, या आपको छुड़ा के आगे क्यों बढ़ गए, या आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे। कुछ ना कुछ ऐसा है जिस चीज में आपके मन में शंका दिख रही है, या आप इनके प्यार पे भी शायद सवाल कर रहे हो कि इनका प्यार सच्चा है कि नहीं है, तो इन्होंने हमेशा नो कांटेक्ट में क्यों डाला, या ऑन एंड ऑफ की स्थिति क्यों बनाई, और फ्रेश स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल है, इनसिक्योरिटीज है कुछ लोगों के लिए। ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि आप इस एंडिंग से कभी भी खुश नहीं हो, आप अभी भी इंतजार में हो, और कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारा सवाल है, बहुत सारे सवाल है, जिसके कारण आप इनको लेके थोड़े से डाउटफुल सिचुएशन में नजर आ रहे हो। ये आपकी एनर्जी है। दूसरी एनर्जी आपकी ये दिख रही है, टैरो बहुत ज्यादा देखते हो, या आपके मन में जो भी सवाल है कहीं ना कहीं आप उस सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो, जिसके लिए आप किसी से जनरल रीडिंग तो देख रहे हो, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके मन के सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहा है। आप किसी से रीयूनियन का कोई रिचुअल करवाना चाहते हो, या किसी से बेसिकली रीडिंग लेना चाहते हो। ऐसी चीजें आपके दिमाग में चल रही है कि आप किसी से रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हो, या टैरो बहुत ज्यादा देख रहे हो। ठीक है, अब आपके पार्टनर की मैं अगर बात करूं, या आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। इसका रीजन ये है कि ये व्यक्ति अभी भी आपके साथ स्टक है, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन श्योरली है। ये इस रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर के बारे में कह रही हूँ, अब देखो समय बदल चुका है। कल तक आप इनका वेट कर रहे थे, आप इनके ऊपर स्टक थे, लेकिन अब इनके तरफ से भी वो स्टकनेस, वो जो रुका हुआ आगे नहीं बढ़ पाना, उस चीज को मैं देख पा रही हूँ। हैंगमैन की एनर्जी एंड व्हील यही चीज को बता रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपसे, नो मैटर हाउ हार्ड ही और शी इज ट्राइंग। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, या दोनों का ऑलरेडी रीयूनियन, कोई बातचीत, कुछ ना कुछ पहल, कुछ ना कुछ हो चुका है। 9 ऑफ कप्स की कार्ड और सन का कार्ड मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रीयूनियन हुआ है वेरी रिसेंट में, शायद येस्टरडे या 10-15 दिन के अंदर। इनके अंदर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ या तो ये यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि अगर जिनका नहीं हुआ है उनके केस में बता रही हूँ, आपके पार्टनर वेरी स्ट्रांगली आज के दिन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ सारी चीजें ठीक करनी है। इसका रीजन जो मुझे नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति आपको अपना गुड लक मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये जब मतलब जुड़े हुए रहते हैं, तब इनके लाइफ में सब चीजें बैलेंस रहती है। जब आप इनके लाइफ से दूर जाते हो, या ये बेसिकली आप तो दूर नहीं जाते हो, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हो जाती है कि ये खुद व खुद ही आपको पुश करके दूर कर लेते हैं, और तब से इनकी बदनसीबी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनका बीपी बढ़ जाता है, या इनका डायबिटीज है तो वो सारी चीजें बढ़ जाती है। फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, घर में नॉन स्टॉप लड़ाई झगड़े कलेश, बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, सबके लिए करते करते थक जाना, लेकिन मिलना कुछ नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में शुरू हो जाती है, जिसके कारण इनको लगता है कि बार बार इनकी हरकतों की वजह से इनको कार्मा फेस करना पड़ रहा है, और इनके लाइफ में अभी डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल इश्यूज जरूर चल रहा है, क्योंकि ये आपको एक लकी पर्सन मानते हैं। या आप लड़का लड़की जो भी हो, आपको ये बहुत लकी मानते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है आपने कोई रुपए पैसे की मदद की है, नहीं की है, लेकिन बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लकी चार्म हो, आप इनके साथ जुड़े होते हो तो सारी चीजें फ्रूटफुल होती है इनके लाइफ में। बोलते हैं ना कि वो दाल चावल खा के भी इनको हैप्पीनेस होती है इनकी लाइफ में, और जब आप इनके लाइफ से दूर जाते हो तो मटन चिकन जो लोगों को अच्छा लगता होगा वो सब खा के भी
खुशी नहीं मिलती। और प्रेजेंट में हो सकता है इनकी या तो तबीयत खराब है, कोई छोटी मोटी चोट वोट लगी है, या इनके फाइनेंशियल दिक्कतें मुझे नजर आ रही है। ये आपके साथ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग दिख रहा है, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। हाँ, अब इन कार्ड्स को मैं एक बार देखती हूँ क्लैरिफाई करके, ताकि हमें और आइडिया लगे और चीज़ें क्लैरिटी मिल जाए। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई दी सन। नंबर 19, नंबर 9, नंबर 6, ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सन का कार्ड मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज की ट्रू फीलिंग्स में सन का कार्ड क्यों आया? प्लीज क्लैरिफाई सन। सन क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है? प्लीज क्लैरिफाई सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, जजमेंट, 4 of wands, बॉटम 7 of wands एंड मून। ओके, सो ये आपके साथ जो रिलेशन एंड हुआ था उससे ये बहुत नाखुश थे, बहुत दुखी थे। हालांकि सैबोटॉज की एनर्जी इनकी तरफ से ही आई है, इन्होंने ही रिलेशन खत्म किया या इन्होंने हरकतें जो की है जिसके कारण शायद आपको करना पड़ा, लेकिन ये बहुत डिप्रेस थे। इस नो कांटेक्ट में ये बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे थे, आपको खोने से भी इनफैक्ट डर रहे थे। और इसका रीजन है शादी। या तो आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं कर सकते, या ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, या इनके घर वाले इनको शादी के लिए वेरी स्ट्रांगली हो सकता है कि इनको पुश किया जा रहा है। इस रिलेशनशिप को रीबर्थ देना चाहते हैं। देखो सन का कार्ड है, ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। जजमेंट, लिब्रा की एनर्जी अगेन उस चीज को ही रिपीट कर रहा है कि इस रिलेशनशिप का एक नया जन्म होने वाला है, और आपके पार्टनर ये चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जाने अनजाने आपसे बात करना चाहते हैं, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। पहले हाय हेलो करके आपका क्या रिएक्शन है वो देखने की कोशिश करने वाले हैं। मैजिशियन की एनर्जी ये चीज को भी बताता है कि हो सकता है कि ये आपको सारी चीजें सत्य ना बताए, ये आपको मैनिपुलेट करे। कुछ चीजों में मैनिपुलेशन की एनर्जी है, ठीक है। अब हम देखते हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। यार आपके पार्टनर के ऊपर ना राहु का इम्पैक्ट मुझे बहुत स्ट्रांगली मिला है। राहु क्या करता है ना, भ्रम पैदा कर देते हैं दिमाग में, और जब इंसान डिल्यूजन में जीने लग जाता है उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना सही होता है क्या गलत होता है। उसको लगता है कि वो इंसान जो कर रहा है वही सारी चीजें सही है, और जब राहु का कार्यकाल जब उतरता है तब उसको रियलिटी दिखने मिल जाती है एक एक करके। डिवाइन अब प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज के ट्रू फीलिंग्स में 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया, कौन सी विश फुलफिलमेंट की बात है, क्या विश फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों का बहुत स्पार्क है इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों को यूनियन मिला है, आपके पार्टनर बहुत ही नॉन एक्सप्रेसिव है भाई, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना वही सारी चीजें रिपीट हो रही है। इन्होंने आपको सडनली ही नो कांटेक्ट में डाला था, और ये इसका रीजन शादी था। इनके हस्बैंड वाइफ या माता पिता, इसका प्रॉब्लम यही था। और ये व्यक्ति हमेशा ही कहीं ना कहीं, या हमेशा बोलूं या जब आप लोगों का नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ शुरू हुआ था, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपसे कोल्ड एंड रूड एंड इगोइस्टिक स्टबन काइंड ऑफ बिहेव करने लग गए थे। हो सकता है इन्होंने आपको खुद ही बोला था अपने लाइफ में आगे बढ़ो, इस रिलेशनशिप में मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन कुछ लोगों की तो विश जरूर फुलफिल हुई है या आज के दिन होने वाली है, ठीक है। या आपके बिना रह नहीं पा रहे। बेसिकली यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। एंड बोल रही हूँ, एंड आपके साथ डेफिनेटली, या आपको भी थोड़े से सीक्रेटिव मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने दिल की बातें अब छुपाने लग गए हो, आप ज्यादा इमोशंस को व्यक्त नहीं कर रहे हो, और ये आपके साथ फिर से पैचअप करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अपॉलॉजी, प्यार का एक्सप्रेशन, ऐसी चीजों को बताता है। देखते हैं ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज की करंट फीलिंग्स में, आज के ट्रू फीलिंग्स में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं।
लेकिन आप थोड़े से अपने इमोशंस को दबाते हुए नजर आ रहे हो। अगर तो फ्रेश स्टार्ट नहीं हुआ फिर भी आप अपने इमोशंस को दबाते हुए नजर आ रहे हो। ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, प्यार भी आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। ये अपने पास्ट बिहेवियर के लिए या तो ऑलरेडी आपसे सॉरी कह चुके हैं या कहना चाहते हैं। अगर मुंह से ना भी बोले तब भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये अपने हरकतों से आपको जता दे कि दिस पर्सन स्टिल लव्स यू। प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई। चैरियट, ओके, ये कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। कैंसरियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, क्यूरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये इस ट्रैवलिंग से खुश नहीं है। ये आपके साथ बातें करना, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। इनके पास चॉइस नहीं था, बेसिकली इनके पास चॉइसेस नहीं थे, जिसके कारण इनको ट्रैवल करना पड़ा। 7 ऑफ कप्स को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी क्योंकि ये मुझे थोड़े से फ्लर्टिशियस एनर्जी भी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताए, क्या ये व्यक्ति किसी और से भी फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के अलावा? क्या ये व्यक्ति किसी और से भी फ्लर्ट कर रहे हैं या इस व्यक्ति के साथ कोई और फ्लर्ट कर रहा है करंटली मेरे व्यूअर्स के अलावा? प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया? आप लोगों के बीच या तो कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं या कोई लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बन रहे हैं, या अगर आप दोनों के बीच नहीं हुआ तो इनका डेफिनेटली अपने घर परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। देखो, कुछ के केस में ना मैं जो कहूंगी आप लोगों को शायद सुन के अच्छा ना लगे, पहले ही कह दे रही हूं। अगर अच्छा ना लगे तो अभी रीडिंग को स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों के बीच जब ऑन एंड ऑफ या नो कांटेक्ट का सिनेरियो चल रहा था या चल रहा है, आपके पार्टनर के लाइफ में ये किसी और से भी बातचीत कर रहे थे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके थे क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप एक बच्चे जैसे हो, भले ही आपकी एज 50, 60, 70 जो भी है, आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि आप एक बच्चे जैसे हो, आपके इमोशंस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। भले ही आप अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल दिखाते हो या आप हो भी शायद अपने लाइफ में प्रैक्टिकल, आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनके मतलब आपके पार्टनर के केस में आप ओवर इमोशनल हो और आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मनमुटाव बहुत ज्यादा चल रहा था, जिसके कारण भी ये व्यक्ति अपने घर से भी थक गए थे, आपसे भी थक गए थे और इन्होंने सारी चीजें सब जगह झूठ बोलना शुरू कर दिया था। इन्होंने डेफिनेटली ये किसी और से बात कर रहे थे, इनके लाइफ में कोई और एंटर किया था। ये पास्ट की एनर्जी है, लेकिन इनके लाइफ में जो भी आया था उसके साथ भी कुछ बात बनी नहीं। देखो, ये स्पेसिफिक है, जरूरी नहीं है कि सारे के पार्टनर ही चीट करके किसी और से फिर से किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए, लेकिन कुछ लोगों की तो एनर्जी पिक जरूर हुई है, जिसलिए यहाँ पे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो बेसिकली उस व्यक्ति के साथ भी इनका कुछ चला नहीं, कुछ बना नहीं, जिसके कारण चीजें कहीं ना कहीं एक बैड टर्म पे आ चुकी थी, ठीक है। अब मैं इसलिए पहले बता दे रही थी कि सत्य नहीं सुनना, कि बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर उल्टे सीधे मैं कमेंट करने लगते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि नेगेटिविटी कोई भी फैलाए। हाँ, आप अपना पक्ष जरूर रख सकते हो, लेकिन आपको ये चीज समझने की जरूरत है, ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ये किसी के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। आपको अगर अपने पार्टनर पे ऐसा डाउट है तो आप किसी से प्राइवेट रीडिंग ले लो, जरूरी नहीं है कि मेरे से ही लो, आप किसी से भी ले लो, ठीक है, जिसपे आपको ट्रस्ट है कि आपको सही रीडिंग और सही गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। डिवाइन, अब प्लीज मुझे बताए, क्या ये व्यक्ति जेन्युइनली मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं करंटली? क्या इनके दिल में जेन्युइन लव है? प्लीज मुझे बताए डिवाइन विद 1 कार्ड। क्या इस व्यक्ति के, ये बहुत मनचले किस्म के थे, ठीक है, फ्लर्टिशियस थे, ये फ्लर्ट वगैरह बहुत कर रहे थे। यस, इस व्यक्ति को आपसे जेन्युइन लव है। यस यस यस, ये करंटली जेन्युइन लव है, लेकिन ये 2, 3, 4, 5 नाव में हो सकता है कि इन्होंने बहुत लोगों से बातचीत की थी। अभी आपके प्यार का रियलाइजेशन इनको स्ट्रांगली हो रहा है और इस रिलेशनशिप में अब वो सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं।
डिवाइन अब प्लीज मुझे बताएं, क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से आज के दिन कांटेक्ट करेंगे? क्या इन दोनों के बीच यूनियन के पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं? प्लीज बताएं मुझे डिवाइन, क्या आज के दिन ये मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज के दिन मेरे व्यूअर्स से कांटेक्ट करेंगे? प्लीज मुझे बताएं, क्या कांटेक्ट के चांसेस है इन दोनों के आज के दिन? क्या चीजें ठीक होंगी इनके बीच आज के दिन? प्लीज मुझे बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, सेम ही कार्ड्स निकल के आए और 2 बार शफल करना होगा। हालांकि मैंने 4 बार शफल किया, आई थिंक 4 या 5 बार शफल किया था। फिर भी अगर इन्होंने आना होगा तो आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से कांटेक्ट करेंगे आज के दिन? क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच आज के दिन सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी? यूनियन की पॉसिबिलिटीज है? यस, आपके पार्टनर के साथ आपकी यूनियन की पॉसिबिलिटीज है। 6-6-12 आपके लिए या उनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आग और वाइल्ड और एनर्जी भरपूर है और ये आपके पास कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज हिम्मत करके कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करने वाले हैं। यस 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 यस, और ये बहुत क्विकली होगा। ये उस वक्त होगा जिस वक्त आप मानो कि कुछ और काम काज में बिजी हो, उस वक्त होगा। आपके पार्टनर आपके साथ आज यूनियन में आने वाले हैं, ठीक है। टचवुड टचवुड टचवुड, आपके पार्टनर आज के दिन आपको यूनियन देने वाले हैं या आप दोनों के बीच यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो तो आपकी मर्जी होगी, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से अप्रोच, सॉरी, जेस्चर वगैरह आज के दिन दिख रहा है। आपके पार्टनर के मैसेजेस ले लेते हैं, फिर रीडिंग को एंड करूंगी। डिवाइन प्लीज मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की तरफ से आज के दिन के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर आज के दिन मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? उनके तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे। आज के दिन क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति? तुम मेरे मन्नतों का सिला हो। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पास्ट में ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किए थे आप जैसे इंसान को आप मिले हो। ये कोई गाना है, बाद में ले लेते हैं इसको। मुझे हर कपल में हम दिखते हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं। शायद घूमने वूमने गए हैं, वहां पे कपल्स को देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड, ये अपनी दिल की बात किसी से भी नहीं कह पाते हैं। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है इनका, या ब्लॉकेजेस है, इम्बैलेंस्ड है। विल यू स्टे विथ मी फॉर एवर, क्या आप इनके साथ जीवन भर साथ निभाओगे? शायद आपसे ये सवाल पूछ भी ले। तुमने जो मेरे लिए किया मैं 7 जन्मों में भी उसे चुका नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। मैं माफी के लायक नहीं हूं। इन्होंने कोई डेफिनेटली गलती की है, ऐसी गलती कि इनको लगता है कि ये माफी के लायक नहीं है। तेरी खुशबू मुझ में आज भी है। मैंने कहा ना, ये आपको बहुत मिस कर रहा है। हर छोटी बड़ी बातें, किसेस, ये आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। बेसिकली किसेस आया तो ये आपके पार्टनर आपको किस करना चाहते हैं। पप्पिया, तुम सबसे खूबसूरत हो इन एंड आउट। हाँ, बहुत, क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बोलना। 222 यूनियन सून। आप दोनों का बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है। अब आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो तो आपकी मर्जी। प्लीज डोंट लीव मी। शायद इनको अब डर लग रहा है कि आप इनको टाटा बाय बाय, आडियोस, सायोनारा कर दोगे। लेटिंग यू गो, इन्होंने आपको जाने दिया था। इन्होंने सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना दिए थे या खुद ही ऐसे कर दिए थे। रिलीज, इन्होंने आपको या तो छोड़ा था या इनको डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ दोगे, आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। ट्विन फ्लेम, वैसे तो देखो ये सब हरकतें ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत कॉमन होती है। जब तक डिवाइन मैस्कुलिन डिसऑर्डर्ड रहते हैं ये सारी चीज़ें होती ही होती है। ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में
मतलब हो जाता है सबके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके पार्टनर चीट कर लेते हैं। छोड़ के जाना, सेपरेशन इज इनएविटेबल। जब तक आप अपने इनर वर्क पे काम नहीं करते हो, इनर वर्क की जर्नी को फुल फ्लेज कंप्लीट नहीं करते हो, यूनियन नहीं हो पाता है। और किसी का मानो कि योग बन भी जाता है यूनियन का, तो वो टिकता नहीं है। आई लव यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से दैट ही और शी लव्स यू। लास्ट है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास है फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। ओके सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार। सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं रीडिंग डालूं तो आपको बेल आइकन प्रेस करके रखोगे, आपको हर एक्टिविटी का पता चलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। और रीडिंग देखते हो तो आपका सब्सक्राइब करना भी बनता है। ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक दिन रीडिंग देखो, नहीं आपको समझ आए, नहीं रेजोनेट करे, तब आप रीडिंग को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो लोग रेगुलर विजिटर हो और रीडिंग को बस देखते हो, उनको कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करो। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, ये किसी की मेहनत है, किसी की एनर्जीज है, उस चीज को अप्रिशिएट करना अच्छी चीज होती है। अगर तो आपसे रेजोनेट करती है तो, नहीं रेजोनेट करती है तो यार डिसलाइक करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो। एंड अगर एनर्जी को एक्सचेंज करना है, आप कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दो, तो उससे भी चांसेस आर देयर कि आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाए। लेकिन फुल फ्लेज क्लेमिंग तभी होती है जब आप यूनिवर्स को वो मैसेज भेजते हो वही रीडिंग के दौरान, जिससे आप कनेक्ट कर पाए हो। ठीक है। सो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।